शुरुआत करते हैं यहाँ पर खबरों की और आपको बताएं कि यहाँ पर देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के मंडला में सड़क बह गई है, उधर हिमाचल में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड से तबाही मची। मंडी के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। जबलपुर में झमाझम बारिश के कारण परियट नदी में गैस की टंकियों से भरा ट्रक बहा, चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गुजरात के बनासकांठा के कई हिस्सों में तेज बारिश से कुछ इलाके यहां पर जल भराव उसमें देखा गया। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रयागराज में बारिश के कारण गंगा और यमुना में उफान नजर आ रहा है। प्रशासन ने आपातकाल की तैयारी के तहत बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के पानी में एक व्यक्ति बह गया, वहीं 83 लोगों को सुरक्षित निकालकर ऊंचे इलाकों में यहां पहुंचाया गया है। अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की कल पटना में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने की। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव, विदेशी प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए। बिहार में मतदाताओं का चल रहा है वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग मांग रहा है दस्तावेज। जटिल प्रक्रिया के चलते बीएलओ के साथ साथ मतदाता भी हो रहे हैं परेशान। महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक हुई। तेजस्वी यादव बोले, वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड को जोड़िए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राव ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ रणनीति साझा की। बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी की तस्वीर वाली 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त में बांट रही है। इस पर नारी न्याय, महिला सम्मान का स्लोगन छपा है। आज मुंबई में मनाया जाएगा मराठी विजय दिवस। एक साथ विजय मार्च में हिस्सा लेंगे उद्धव और राज ठाकरे। मराठी विजय दिवस में 20 साल बाद फिर दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। एक साथ विजय मार्च में हिस्सा लेंगे। रैली के लिए पोस्टर्स भी जारी किए गए। मराठी विजय दिवस में विजय मार्च में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मॉनसून सत्र से पहले किरण रिजिजू ने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा करके संसद का दुरुपयोग करना ये ठीक नहीं। त्रिनिदाद टोबैगो के बाद अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की यात्रा में करेंगे कई अहम समझौते। कल ब्राजील के लिए होंगे रवाना। ट्रिनिडाड और टोबैगो की संसद में बिहार पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, यहां के सांसदों के पूर्वज बिहार से हैं। भारत में दर्जनों आतंकी हमले करने वाले मसूद अजहर पर पाकिस्तान का नया पैंतरा। अल जजीरा से बोले बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान को नहीं पता कहां है मसूद। केरल के कोट्टयम में बड़ा हादसा हुआ। यहां मेडिकल कॉलेज की इमारत ढहने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। कोट्टयम इमारत हादसे के बाद तिरुवनंतपुरम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मणिपुर सरकार का बड़ा फैसला। हिंसा प्रभावित लोगों का 3 चरणों में पुनर्वास किया जाएगा। पहला चरण इसी महीने शुरू होगा। सरकार ने कहा, जल्द सामान्य होंगे हालात। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार हैं। 5 जिलों में अभियान चलाया गया। एमएनएस थप्पड़कांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। एनडीटीवी की खबर का असर। फडणवीस ने कहा, मराठी के नाम पे गुंडागर्दी सही नहीं। संजय निरुपम ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए। हम ये बिल्कुल मानते हैं, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी मराठी सिखाने के लिए जो मारपीट कर रही है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। जब डील देश हित में होती है तब हम उसे स्वीकार करते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चन्नी के खिलाफ दाखिल चुनावी याचिका खारिज की गई। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजय को
तमिलगा वेत्री कजगम ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल हज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव और प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में कई तरह के आम रखे गए हैं। यूपी में योगी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार आन्या राव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक में करीब 34 करोड़ 12 लाख की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई। बिजली कनेक्शन और सरकारी आवास खाली करने को लेकर बीजेपी और हनुमान बेनीवाल के बीच बार पलटवार जारी है। बेनीवाल ने कहा बीजेपी के मंत्रियों को 4 बंगले अलॉट किए गए हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम और राज की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 मोर्चे पर लड़ा भारत। उपसेना प्रमुख बोले चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की हर संभव मदद की। उपसेना प्रमुख के इस खुलासे के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम वास्तव में पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से लड़ रहे थे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 14 और 15 जुलाई को चीन में होने वाली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कांवड़ यात्रा से पहले हुए विवाद पर एनडीटीवी से बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विपक्ष जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है, हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारी की गई है। कांवड़ यात्रा की व्हाट्सएप ग्रुप पर सीसीटीवी से निगरानी होगी, साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भी तैनात रहेंगे। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सभी नॉनवेज वाली दुकानों को सावन से पहले दुकान बंद करने और दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए कहा। कोलकाता गैंगरेप मामले में पुलिस कल सभी आरोपियों को कोलकाता लॉ कॉलेज ले गई और क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया। वाराणसी में जिस लड़की की लाश ढाबे से मिली थी, उसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। भोपाल में निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ ड्रग्स, रेप, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग को रिपोर्ट भेजी। गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर मंदसौर आज बंद है। कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया है। पुणे रेप मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय बनकर घुसा था आरोपी। बिहार के दरभंगा में मिड डे मील खाने से करीब 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। परिजनों का दावा, खाने में गिरी थी छिपकली। सभी बीमार बच्चों का इलाज जारी है। प्रवीण नेतारू हत्याकांड में 2 साल से फरार चल रहे अहम आरोपी अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर को 2 लोगों ने गोली मार दी। आरोपियों ने डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर की हालत बेहद नाजुक। बिहार के सिवान में पुलिस को शराब कारोबारी की सूचना देने को लेकर 2 पक्षों में यहां पर खूनी संघर्ष हो गया। तलवार से हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में एरोली सेक्टर 20 में पास में चल रहे निर्माण कार्य के कारण एक सोसाइटी की दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरने से कई गाड़ियां गड्ढे में जा गिरी। सिवनी में एक 1.5 साल के बच्चे को ऑटो ने कुचल दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। बिहार के पटना के दीघा में अनियंत्रित कार गंगा नदी में गिर गई। चालक ने ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा दिया। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार दंपत्ति। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। इसमें बस चालक की मौत हो गई और 6 यात्री इसमें घायल हुए। दिल्ली के आईटी फ्लाईओवर के नीचे कद्दू से भरा ट्रक पलट गया, जिसके कारण कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया। जापानी कॉमिक बुक मंगा में भविष्यवाणी की गई है कि जुलाई में एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी, जिससे कई देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी से जापान के लोग डरे हुए हैं। दिल्ली के नन नगरी इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर में एक युवक ने लाइव वीडियो बनाकर सुसाइड किया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगाई।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक दलित परिवार को उधार में अंडे न देने पर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के कानपुर में 2 लड़कियों ने कचहरी के पास एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम में एक्स्ट्रा चाय का कप देने से इंकार करने पर 4 लोगों ने होटल कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। वीडियो शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर युवक ने जमकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा की मेफेयर सोसाइटी में एक फ्लैट में एसी से लगी आग। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। गुजरात के खेड़ा में एक राइस मिल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पे मौजूद। दिल्ली के शकरपुर में एक 20 साल का युवक व्हाट्सएप पर हुई दोस्ती की वजह से किडनैप हुआ। पुलिस की सूझबूझ से बची जान। आरोपी गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा के पास मैत्री पुल पर एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। वीजा न होने पर एसीबी ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। महादेव बैटिंग ऐप मामले का आरोपी सौरभ आहूजा अब भी फरार है। जयपुर में ईडी की छापेमारी से घबराकर सौरभ आहूजा अपनी ही शादी छोड़कर भाग गया था। महाराष्ट्र में कबूतर खानों को बंद करने के सरकार के फैसले से लोगों में नाराजगी है। कबूतरों को दाना न डालने के आदेश से लोग भावुक हो गए। कहा ये जीव है, मर जाएंगे। कबूतरों से फैलने वाली बीमारी की वजह से आदेश जारी किए गए। इंदौर के मेघदूत गार्डन के सामने सड़क का हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने की वजह से करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लग गया। एनडीटीवी द्वारा दिखाई थी चेतकपुरी रोड की स्थिति के बाद अब सभी खराब सड़कें ठीक की जाएंगी। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। भोपाल और खजुराहो एयरपोर्ट बने देश में नंबर 1 सुविधाओं के मामले में दोनों एयरपोर्ट नंबर 1 हैं। भोपाल, उदयपुर, खजुराहो एयरपोर्ट को मिले हैं पूरे 5 अंक। पैसेंजर सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट जारी की गई है। चीन में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। हालत ये हो गई कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। यहाँ 5 मंजिला इमारत जमीन दोज होने से हाहाकार मच गया। मध्य इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांवों में आईडीएफ के कई चौकियों का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले हिलटॉप यूथ के एक चौकी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। रोहतास से पुलिस कर्मियों का वर्दी में भोजपुरी गानों पर हथियार के साथ रील बनाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी ने कहा जल्द पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होगी। भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी लंदन में पार्टी करते हुए नजर आए। दोनों ने साथ में डांस भी किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस से वन विभाग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। ये बिल 214 वोटों के मुकाबले 218 वोटों से पास हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 550 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यह हमला पुतिन ट्रंप की बातचीत के कुछ ही देर बाद किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल ने हवाई हमला किया। यह हमला इतना बड़ा था कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ गई। फिलाडेल्फिया से मियामी की उड़ान के दौरान विमान में मारपीट हुई। इस मामले में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पे बर्फीले तूफान का कहर जारी। तूफान में फंसे सैकड़ों ट्रक चालकों को निकालने की कोशिशें जारी। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग। 5600 हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं। आग में 2 लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में लगे हैं। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेते में लगी आग तेजी से फैल रही है। 1500 से ज्यादा लोगों को हटाया गया। 10 हेलीकॉप्टर और 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है। सर्बिया में गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोग राहत पाने के लिए डेन्यूब नदी के किनारे पहुंच गए। विश्व चैंपियन डी गुकेश को मिली बड़ी सफलता। गुकेश ने क्रोएशिया में सुपर यूनाइटेड रैपिड जीत लिया। गुकेश ने 18 में से 14 अंक प्राप्त कर यह खिताब अपने नाम किया। बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन भारत इंग्लैंड से 244 रन आगे है। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 64 रन और 1 विकेट पर पहुंच गया। जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने एनडीटीवी के साथ हुई चर्चा के दौरान कहा, हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा।
हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच 6 विकेट के लिए 250 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई और दोनों ने बनाए शतक। जेमी ने जड़े 150 से ज्यादा रन। अभी भारत मजबूत स्थिति में इस टेस्ट मैच में। सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पे ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश 14 फरवरी 2000 के आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा और उद्धव गुट शिवसेना प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला मंजूर किया गया है। सोमवार को जारी किया जाएगा नोटिस। 15 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ हिंदुस्तानी गायक अरिजीत सिंह एक बार फिर स्पॉटिफाई में नंबर 1 स्टार बन चुके हैं। उन्होंने टेलर स्विफ्ट, बिली एलिश और बीटीएस जैसे इंटरनेशनल पॉप सिंगर्स को पीछे छोड़ा। स्पॉटिफाई पर अरिजीत सिंह के 15 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं इनके मुकाबले में 14 बार ग्रैमी जीतने वाली टेलर स्विफ्ट के 13 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स हैं। सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की मोशन पोस्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पे साझा की। दीपिका पादुकोण को 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुना गया है। इस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार को बनाए रखने के लिए दीपिका को हर साल 73 लाख रुपए देने पड़ेंगे। करण जौहर एक बार फिर देशभक्ति से भरी फिल्म सरजमीन लेके आ रहे हैं। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन काजोल मुख्य भूमिका में है। वहीं सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। भारत में विवादों में घिरी और ओवरसीज में रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ने रिलीज के पहले हफ्ते 33 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर दिया है। यह फिल्म पंजाबी फिल्म है जो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार कर रही है। राजगढ़ में मोबाइल बदलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 2 युवकों ने दुकान में आग लगाने की कोशिश की। आरोपी ने कुछ महीने पहले ही खरीदा था मोबाइल। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने रिलीज के 13वें दिन करीब 3.25 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ सितारे जमीन पर 13 दिनों की कुल कमाई इसकी 132 करोड़ से ज्यादा की हो गई। FWICE और AICWA ने बॉर्डर 2 के मेकर्स और इम्तियाज अली को खत लिखकर दिलजीत दोसांझ को फिल्म से हटाने की मांग की, लेकिन दिलजीत बॉर्डर 2 का हिस्सा बने हुए हैं।